हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करने वाले हैं एमपी सेट लाइफ साइंस का क्वेश्चन पेपर 2018 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटीन। तो इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एम वैल्यू पार्ट मीन्स माइसिलिस कांस्टेंट इन मेजर ऑफ। तो इसका सही आंसर होगा एंजाइम एफिनिटी फॉर इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोनेंस ऑल ऑफ द बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड अब्सॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेस फैक्ट इज, इसको कहा जाएगा। इसका तो आंसर होगा आपका हाइपरक्रोमिज्म। ठीक है। और चौथा क्वेश्चन की बात करें तो विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट लिपिड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ इकोलाई। ठीक है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका डी। ठीक है। ये बैक्टीरिया की बात कर रहा है। ठीक है। बैक्टीरिया की बात कर रहा है। इसमें आपका फॉस्फेटाइडल इथोनोलामाइन जो कि सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर होगा आपका हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। ठीक है। और सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर होगा OH ग्रुप ऑफ C2 एटम ऑफ द ग्लूकोज रिप्लेस बाय एन एसिटाइल अमीनो एसिड। ठीक है। और अब हमें पूछा गया है किसका 45 एंगस्ट्रॉन होगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा ZDN। ठीक है। ये लेफ्ट हैंडेड भी होता है, बाकी जो है कि राइट हैंडेड होंगे। ठीक है। चलिए बात करते हैं आठवां क्वेश्चन की। तो इसका आंसर होगा ये क्या है। ठीक है। इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, कैप जंक्शन, इससे एसोसिएटेड होता है। ठीक है। और बात करें नौवां क्वेश्चन की तो इसका सही आंसर होगा आपका अल्फा हेलिकल फॉर्म ऑफ नॉन पोलर अमीनो एसिड, डी ऑप्शन। ये 2018 का पेपर है एमपी सेट का लाइफ साइंस का। ठीक है। अब स्टोन प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका सही आंसर होगा आपका H1 H2A H2B H3 H4। ठीक है। H2A H2B H3 H4 जो है कि ऑक्टोमर में होंगे और A1 जो है कि कनेक्ट करने का काम करता है दो स्टोन प्रोटीन, मतलब क्रोमेटेड, मतलब दो कॉइल को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। और मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर मतलब PMF को कौन रेगुलेट करने का काम करेगा। ठीक है। इसका सब यूनिट क्या होगा। तो इसका सही आंसर है आपका साइक्लिन B और CDK1। ठीक है। और 12th क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो है कि अच्छा क्रोमोसोम एक्सचेंज की बात करें तो ये सिंपल सी बात है, आपका एकाइटिन होना चाहिए। ठीक है। चलिए बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो इसका सही आंसर होगा आपका क्या होना चाहिए, सोचिए ज़रा। इसका आंसर होगा आपका 10 स्पोक। ठीक है। 14 क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर होगा ना प्रोड्यूसिंग H2O2 है, ये H2O2 है। ठीक है। तो ये कहाँ रिमूव करेगा। ठीक है, अपना H+ आयन। तो इसका सही आंसर है आपका पैराऑक्सीसोम। ठीक है। अब बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। तो हेट्रोक्रोमेटिन आर डायरेक्टली स्टेन्ड एंड कंडेंस्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन इन न्यूक्लियस इज आल्सो नोन एज। इसको क्या कहा जाएगा, इसको दूसरा नाम क्या कहा जाएगा। इसको कहा जाता है आपका फॉल्स न्यूक्लियोलस। ठीक है। बात करते हैं 16 क्वेश्चन की। तो इसका आंसर आपका होगा रिकॉम्बिनेंट DNA इज बेस्ड ऑन द यूज ऑफ डैश डैश ब्लॉक। ठीक है। सिंपल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। ये कट करने के लिए होता है।
बात करते हैं 17th क्वेश्चन की। तो पूछा इसमें मेन कंपोनेंट ऑफ मॉडरेटली रेपिटेटिव डीएनए इज, जो रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस होगा उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो 17वां का होगा आपका सी, ट्रांसपोसोम्स कहा जाएगा, जो है कि टेलोमेरेज रीजन पे पाया जाता है क्रोमोसोम के, ठीक है। अब बात करते हैं 18, तो फिडेलिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस डिपेंड अपॉन द, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा इम्यूनोसाइल टीआरएनए, ठीक है। न्यूक्लियन किसने डिस्कवर किया, ये तो सभी को पता है। इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक मिक्सचर, जो है कि फर्स्ट में पाया जाता है। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं 20वां क्वेश्चन की। तो जीनोडर्मा पेगोंटोसम, जो है कि ये आपका स्किन कैंसर कहा जाता है, ठीक है। यूवी रेस से जो है कि स्किन कैंसर कॉज करता है। तो ये किस बेस पे होता है, मतलब, ठीक है। अब बात करें, इसका सही आंसर होगा आपका न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर, NER, ठीक है। 21वां क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड हैज लेस देन 6 कोडोन इन द कोडिंग डिक्शनरी, तो किस में होगा लेस देन, तो होता है आपका मिथ्योनिन में, ठीक है। मिथ्योनिन ही आपका एथिलीन हार्मोन भी बनाने का काम करता है, और एक और होता है ट्रिप्टोफैन, वो आपका बनाएगा एक्सिन हार्मोन, ठीक है, प्लांट हार्मोन। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन्स आर रिच इन मैच्योर टी सेल एंड बी सेल, किस में होगा मैच्योर बी सेल और टी सेल, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा स्प्लीन एंड लिम्फ नोड, ठीक है। अब बात करते हैं जी प्रोटीन। जी प्रोटीन क्या है, ठीक है, ठीक है, इंटरसेलुलर सिग्नलिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 3 सब यूनिट, अल्फा और बीटा और गामा का 3 सब यूनिट से बना होता है, ठीक है, ग्लोबुलर प्रोटीन जिसे कहा जाता है। बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स अटैच टू द सेल सरफेस मेनली बाय सेल सरफेस इफेक्टर आर, इसका सही आंसर होगा आपका 24 का सही आंसर होगा इंटीग्रिन्स, ठीक है। एन एग्जाम्पल ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी, इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल कौन सा होगा इसमें, ठीक है। चलिए देखते हैं, इसका सही आंसर होगा आपका इन्नेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा HIV डॉग, ये सेल होना चाहिए आपका, ठीक है। अब 26 क्वेश्चन की बात करें तो इसका सही आंसर होगा प्लांट में, जो है कि इसका सही आंसर होगा आपका एथाइलिन, ठीक है। ये टू सिग्नल कंपोनेंट बेस पे होता है, ठीक है। 27 क्वेश्चन की बात करें तो मेजर ऑर्गन ऑफ नॉट मेजर ऑर्गन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका किडनी, बाकी जो है कि लिम्फेटिक सिस्टम में आते हैं। 28 का नहीं किए हैं, ठीक है। सिग्नल फॉर सरफेस पे अदर, तो इसका सही आंसर होगा आपका साइक्लिक AMP, ठीक है। द मॉलिक्यूल इन्वॉल्व इन बैक्टीरियल सेल टू सेल कम्युनिकेशन, जो कि सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मॉलिक्यूल जो है कि रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका होगा डी ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। और क्वेश्चन 30 की बात करें तो इनिशिएशन फैक्टर इंटरेक्ट विथ इनिशिएटर tRNA, तो इनिशिएटर कौन होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका इनिशिएशन फैक्टर 2, ठीक है। चलिए बात करते हैं 31 क्वेश्चन की। तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन द एंटी फर्टिलाइजिन आर सीक्रेटेड बाय, किसके द्वारा एंटी फर्टिलाइजिन सीक्रेट होगा, तो इसका आंसर होगा आपका स्पर्मेटोजोन, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टाइलोपोडियम इन एम्फीबियन लिम्ब, ठीक है, इसका जो प्रिकर्सर होगा ये किसके लिए प्रिकर्सर है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका होना चाहिए ह्यूमरस, ठीक है।
जोना रेडिएटा इन मेमल्स है इस फॉर्म फॉर्म ये किससे बनता है, ठीक है। ये आपका जब एम्ब्रियो बनता है तो उसका कवरिंग होता है, ठीक है, शायद तक वही होना चाहिए। जोना रेडिएटा रेडिएटा ये सब है होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका माइक्रोविली ऑफ oocyte एंड फॉलिकल साइट, ठीक है, सही बोले। 34 क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका आंसर ब्लास्टोमियर, फाउंड फ्रॉम ब्लास्टोमियर, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होना चाहिए P3 सेल, ठीक है। ये आपके जो आंसर हम बता रहे हैं ये पीएससी द्वारा जारी किया हुआ फाइनल आंसर की द्वारा बता रहे हैं, ठीक है। मैच कर लीजिएगा, वैसे यही मेन आंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम 35 क्वेश्चन की। तो मेटामॉर्फोसिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, इंसेक्ट में। तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन होगा, ठीक है। और ठीक है 36 क्वेश्चन की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्रेजेंट इन द योल्क प्लेटलेट ऑफ एम्फीबियंस। तो इसका होगा कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, योल्क में। तो इसका सही आंसर है आपका डी होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 37 की। तो इसका सही आंसर होगा डेवलपमेंट ऑफ लेंस ऑफ वर्टिब्रेट इन द इंड्यूस्ड बाय, ठीक है। इसका सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है आपका डी, मेसोडर्म एंड आई वेसिकल। अब बात करते हैं अरियोपडियोप्सिस, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट करता है मेरे तो। 3 जीन, ठीक है, तो डिटरमाइन फ्लोरल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है कि कितने जीन क्लास एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है आपका बी, ठीक है, 2 जीन एक्सप्रेस होंगे, ठीक है। अब कीमोओस्मोटिक कपलिंग हाइपोथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट बेस पे एटीपी बनता है, ठीक है। 40वां क्वेश्चन की बात करें 40 क्वेश्चन की। तो नाइट्रेट रिडक्टेज फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट, ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में। तो डिफरेंस क्या है वो है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑल ऑफ दिस, सभी डिफरेंस देखने को मिलते हैं हमें। फोटो रिसेप्टर जो कि एब्जॉर्ब करता है क्या साइटोक्रोम में, ठीक है, तो उसे कहा जाएगा, वो कौन सा लाइट होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ब्लू लाइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन प्ले ए वाइटर रोल इन फ्लोएम ट्रांसलोकेशन। फ्लोएम ट्रांसलोकेशन जो है कि आपका जो न्यूट्रिएंट है फूड मटेरियल उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम होता है। तो मेजर रोल करता है वो होगा आयन आपका क्या होना चाहिए, पोटेशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन की। तो सोर्स ऑफ एटीपी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन रूट नोड्यूल्स इज। तो इसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा आपको पायरुवेट जो बनेगा, ठीक है। क्या था सोर्स है, एटीपी का सोर्स है, सॉरी एटीपी का सोर्स है जहाँ से एटीपी मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं 44 क्वेश्चन की। तो इसका सही आंसर आपका होना चाहिए, इसका सही आंसर है आपका बी, ठीक है। अब बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो लाइट कॉज रिवर्सिबल आयन चेंज इन द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा इन्फ्लुएंसिंग द एक्टिविटी ऑफ रूबिस्को अदर देन क्लोरोप्लास्ट एंजाइम ड्यू टू। इसका सही आंसर आपका होगा प्रोटॉन इफ्लक्स कॉसिंग स्टोमल इंक्रीज इन पीएच, ठीक है। अमोनिया जो है कि पॉइजनिंग ऑकर इन टेम्परेचर सेंसिटिव प्लांट, ठीक है। अमोनिया जो है कि पॉइजनस की तरह एक्ट करने लगता है तो कौन से टेम्परेचर पे, ठीक है।
तो इसका सही आंसर होगा आपका हाई टेम्परेचर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द फ्लावरिंग इज इंड्यूस्ड बाय डैश इन लॉन्ग डे प्लांट। ठीक है, तो फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस करता है, ठीक है, लॉन्ग डे प्लांट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आपका रेड लाइट। ठीक है, 48 क्वेश्चन की बात करें तो एंजियोटेंसिन सेकेंड इज टू फंक्शन इसका पूछ रहा है। तो इसका फंक्शन होता है आपका कंस्ट्रक्ट आर्टरीज, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, इसका काम होता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इंक्रीज इन द परमेबिलिटी इन ऑफ द सेल ऑफ कलेक्टिंग डक्ट टू वाटर इज ड्यू टू, इसका सही आंसर होगा आपका इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीडायरेटिक हार्मोन, बी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा, गॉसर डिसीज लाइसोसोम में जो है कि म्यूटेशन होने की वजह से कॉज करता है, ये आपका यही होना चाहिए, 50 का आएगा ए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तब भी आप ज्वाइन कर सकते हैं 299 में, जिसमें आपको सभी स्टेट के सेट एग्ज़ाम मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगा और पहला पेपर का भी टेस्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है,